इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद मीरा कुलकर्णी जी। प्रधानमंत्री ने 2-3 मुख्य बातों का जिक्र किया है। जीएसटी को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, ये जो रिफॉर्म किया गया है, स्वदेशी कैसे अपनाना है, और तीसरा गेमिंग को लेकर के ये जो बिल पास किया गया है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने सांसदों तक अपनी बात पहुँचाई है। मीरा जी, प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर पर इन्हीं 3 चीज़ों पर बात कही है और भी कुछ? ज़्यादातर इन 3 चीज़ों पर फोकस था और बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें अभ्यास वर्ग के समापन सत्र में मिला। हमेशा मिलता है उनसे, मार्गदर्शन भी मिला, प्रेरणा भी मिली। और उन्होंने कहा कि अब त्यौहार आने वाले हैं और ये सब इतना इकट्ठा अच्छा योग आया है कि जीएसटी में रिफॉर्म्स आया है, त्यौहार आए हैं और स्वदेशी का जन आंदोलन। स्वदेशी का जन आंदोलन करने के लिए उन्होंने सांसद भाई बहनों को एक प्रेरणा दी है कि अपने अपने क्षेत्र में आने वाले त्योहारों के पहले स्वदेशी मेला लगाएं, लोगों के साथ कंपटीशन ले लें, चाहे वो स्लोगन के कंपटीशन हो, व्यापारियों के कंपटीशन हो। व्यापारियों का भी हम गेट टुगेदर कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जितनी ज़्यादा ग्राहक लोग जो है वो अपने स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, चयन करते हैं, तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने एक बात बिल्कुल बड़ी एक सेंटेंस में सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि देश संकट में नहीं है लेकिन देश के सपने बड़े हैं। देश के सपने बड़े, तो भले उन्होंने जी ट्रम्प का जिक्र ना किया हो, अंतर्राष्ट्रीय माहौल का जिक्र ना किया हो, लेकिन उन्होंने बता दिया कि देश क्या सोचता है और देश को कैसे आगे बढ़ना है। देश के सपने बड़े हैं। उन्होंने देशवासियों को सपने दिखाना सिखाया और उनके सपनों को पूरा करने का तरीका भी बताया है। बहुत सपोर्ट भी किया है, अच्छे कानून लाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद लोग क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके सपने पूरे करने के लिए वो खुद भी प्रयास करते हैं। हम उनके लिए क्या प्रयास करते हैं वो तरीके भी बताए। मेरा जी, इसके साथ में प्रधानमंत्री ने जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया वो कैसे जन जन तक पहुंचाना, उस बात का भी जिक्र किया है। हाँ, ऐसे व्यापारियों के सम्मेलन हम लिख सकते हैं क्या, ये उन्होंने कहा। बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि व्यापारी लोग भी खुश हैं क्योंकि अब उनके जो उत्पादन है वो ज़्यादा बेचे जाएंगे। और कई व्यापारी ऐसे हैं कि जो 22 सितंबर तक रुकने के बजाय आज से ही शुरू कर रहे हैं। 6 तारीख से जब रिफॉर्म्स आए हैं तो उसी दिन से उन्होंने शुरू कर दिया ये रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा हुई, बहुत अच्छी तरह से प्रेरणा लेके हम जा रहे हैं। इसके साथ में एक और चीज़, ये जो गेमिंग बिल पास हुआ है जिसको लेकर के कई तरह के सवाल भी थे, सदन में भी चर्चा हुई थी, उतनी चर्चा नहीं हो पाई थी, हंगामे की वजह से बिल पास हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर भी जोर दिया है कि क्यों ये बिल को लाने की जरूरत पड़ी। जरूर, क्योंकि गेमिंग का जो ऐप है वो कब कन्वर्ट होके या शिफ्ट होके गैम्बलिंग ऐप बन जाता है, ये इस्तेमाल करने वाले युवक को भी नहीं पता चल रहा है कि वो कब इसमें फंस रहा है। कई युवतियाँ इसमें फंस रही हैं, कई महिलाएं जिनके पास दोपहर का कुछ समय बचता है वो इसमें खेलते खेलते कैसे इन्वॉल्व हो जाती है। तो इन सबको बचाने के लिए ये गेमिंग और गैम्बलिंग का जो बिल आया है वो सबके लिए अच्छा है कि ये युवा पीढ़ी जो है उनको बचाने के लिए ये बिल है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कुछ कहा है राजनीतिक तौर पर, और कैसे आगे बढ़ना उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कुछ कहा? नहीं, आज उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि ये अभ्यास वर्ग था जी। और ये हमारी सबकी को शुभकामना तो है ही। अच्छा कैंडिडेट हमें मिला है जिन्होंने बहुत ही कट्टरता से साथ कर्मठता के साथ देश की सेवा की है। ऐसे हमारे कैंडिडेट है जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर पर 2-3 चीज़ों का जिक्र किया है, उसी का जिक्र करते हुए सांसद मीरा कुलकर्णी, जिनका ये कहना है प्रधानमंत्री ने जीएसटी के बारे में बात की है, प्रधानमंत्री ने गेमिंग ये जो बिल लाया गया है जो कानून की शक्ल ले रहा है उसके बात की है, उसके अलावा किस तरीके से स्वदेशी पर जोर दिया है उस बात का प्रधानमंत्री ने कई तरीके से कई जो है उदाहरण भी दिए हैं और कई सुझाव भी दिए हैं। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।